और यहाँ पे जब तक मैं इस इदारे में हूँ तो मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ। क्यों? क्योंकि आप सब मेरे भाई हैं और आप सब मेरे मुहाफ़िज़ हैं। ये माशरा ऐसा है ना, यहाँ पे आपको इस जगह में तो अकेडमी में तो आपको सब बैन कहेंगे, लेकिन बाहर आपको शायद ही कोई बैन कहे। बाहर ऐसा माशरा नहीं है। जब किसी दूसरी लड़की की किसी दूसरी औरत की बारी आती है तो वो सारे उसको नोचना शुरू कर देते हैं, उसको घूरना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्या मिलता है यार इनको घूरने से। एक ख़वातीन को घर से बाहर जाके काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो ये है कि ख़वातीन को घर से बाहर जाके काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि जैसे लड़कियाँ कहती हैं कि हमें हमारा हक़ मिलना चाहिए, लड़कियाँ चाहती हैं कि हम लोग जो हैं वो मर्दों का मुकाबला करें। वो ये भी कहती हैं कि अगर जो मर्द हैं वो रात को लेट घर आते हैं तो हमें भी देर से आना चाहिए घर। वो ये भी कहती हैं कि अगर वो बाहर जा रहे हैं, वो क्लब वगैरह में जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि वो यहाँ पे अपना हक़ नहीं मांग रही, असल में वो तो ये चाहती हैं कि अगर मर्द भी बाहर जाके ऐश और बेहयाई के कामों में लगा हुआ है तो हम भी वही करें, जो कि गलत है। क्योंकि इस्लाम ने भी औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी है। इस्लाम ने भी यही कहा है कि कुछ मर्द हैं उनका ये कहना है कि औरत जो है वो बाहर नहीं जा सकती, जबकि इस्लाम कहता है कि औरत घर से बाहर जाए, वो पढ़ाई करे। आप लोगों ने ये हदीस तो सुनी ही होगी कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। लेकिन कुछ मर्द हैं उनका कहना है कि औरत जो है वो घर से बाहर नहीं जा सकती, वो इल्म हासिल नहीं कर सकती। वो ये भी कहते हैं कि वो घर के मामलात में बोल नहीं सकती क्योंकि वो कम अकल है। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर औरत कम अकल है तो आपकी जो परवरिश करने वाली एक औरत है वो भी तो आपकी माँ है ना, क्या उसने आपकी अच्छी परवरिश नहीं की? अगर यहाँ पे बात तरबियत की जाए ना, तो फिर बच्चों की परवरिश के लिए जो उनकी माँ होती है उसके पास इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके पास इल्म होगा तो वो तभी माशरे को एक अच्छा शहरी, पाकिस्तान को एक अच्छा पाकिस्तानी और हमें एक अच्छा इंसान दे सकती है। अगर उसके पास इल्म नहीं होगा तो फिर वो एक जाहिल इंसान ही माशरे को देगी और पाकिस्तान को देगी, जिसका हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये मेरा जो छोटा सा इंटरेस्ट था ये उन मर्दों के लिए जो ये कहते हैं कि औरत जो है वो घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की आबादी की बात की जाए तो इस टाइम 52% आबादी जो है ना वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। और अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को देखा जाए तो आप लोग जानते हैं कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमारे मुल्क में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुर्बत है। और इस टाइम ना औरत को घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि वो जाके अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली, और साथ में पाकिस्तान को इस टाइम ज़रूरत है। अगर वो बाहर जाएगी हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, वो भी काम करेगी, वो पाकिस्तान के इकॉनमी में हिस्सा लेगी। मर्द के साथ आके अगर वो भी काम करेगी तो ही पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो सकती है। उसके बाद अगर बात की जाए ख्वाब देखने की, तो यहाँ पे आप सब यही कहते हैं कि औरत को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप लोग पहले ये बताएं कि क्या हम लोग ख्वाब देखना छोड़ दें? आप लोग ये कह सकते हैं ना कि भाई औरत को जो है वो बस घर में रहना चाहिए, किचन के काम करने चाहिए। अगर वो अपने पेरेंट्स के घर है तब भी वो यही काम करे, और अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद भी वो जाके घर के काम करे और अपने बच्चों को संभाले। आप उसे फिर ये ख्वाब दिखाना छोड़ दें कि भाई तुमने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तुमने टीचर बनना है, तुमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। पहले आप बचपन से उसे ये चीज़ सिखा रहे होते हैं और एंड पे जाके फिर आप उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं कि अब तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? अगर वो इस्लाम के दायरे में रह के घर से बाहर जाके काम कर सकती है तो उसको हक़ है कि वो बाहर जाए। उसके अलावा अगर हम देखें, एक टीचर को ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हमारे माशरे में बहुत सारी लड़कियाँ अगर वो पढ़ने जाती हैं तो वो ज़्यादातर जो हैं वो गर्ल्स कॉलेजेस में जाती हैं। वो चाहती हैं कि वहाँ पे कोई मेल टीचर ना पढ़ाए उन्हें, और आप लोग भी यही चाहते होंगे कि आपके घर की ख़वातीन तभी घर से बाहर जाएं, आपकी बेटियां तभी घर से बाहर जाएं जब वहाँ पे उनके पास फ़ीमेल टीचर्स हों। फ़ीमेल टीचर्स तभी आएंगी ना जब वो खुद पढ़ के वहाँ आएंगी, जब उन्हें परमिशन होगी। अगर आप अपने घर की जो टीचर्स हैं, पढ़ी लिखी ख़वातीन, उन्हें भी घर में बैठा देंगे तो फिर आपकी बच्चियों को कौन पढ़ाएगा? उसी तरह अगर हम डॉक्टर्स को ले लें तो हम लोग अपनी ख़वातीन को उस टाइम तक नहीं भेज सकेंगे हॉस्पिटल जब तक वहाँ पे मेल डॉक्टर्स होंगे।
फीमेल डॉक्टर्स होंगे तभी हम उन्हें भेजेंगे। तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि औरत जो है वो घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती। आज अगर हम देखें तो इन केस अगर किसी की फैमिली में किसी के फादर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम कौन होता है सपोर्ट करने वाला? आपके सगे से सगे रिश्ते भी जो होते हैं ना वो आपको छोड़ देते हैं, वहाँ कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई सपोर्ट करेगा तो आपके बहन भाई होंगे या आपकी माँ होगी। आपकी माँ उस टाइम के आपके लिए बाप भी बनती है, आपके घर का मर्द भी बनती है, आपको सपोर्ट भी करती है। आपकी अगर बड़ी बहन है, आपका कोई भाई नहीं है, तो वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। वो तब सपोर्ट करेगी जब वो घर से बाहर जाके काम करेगी, उसके पास इल्म होगा तो उसे अच्छी जॉब मिलेगी, फिर वो अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ा सकेगी। और इन केस अगर आपके फादर की डेथ नहीं भी होती, कोई ऐसा हो जाता है कि उनको कोई ऐसी बीमारी है वो नहीं आगे काम कर सकते, तब भी अगर आपका कोई भाई नहीं है तो आपकी जो बेटी होती है ना वो आपका बेटा बनती है और वो आपको सपोर्ट करती है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो औरत है वो घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती? तो बस इतना सही था। और एंड पे मैं आप सबसे यही कहूँगी कि मैं यहाँ पे आप लोगों का मुकाबला करने नहीं आई, ना ही मैं आपके बराबर आना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि कुरान में भी यही कहा गया है कि मर्द को औरत से एक ज़्यादा दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो मर्द है वो औरत का मुहाफिज है। और यहाँ पे जब तक मैं इस इदारे में हूँ तो मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ। क्यों? क्योंकि आप सब मेरे भाई हैं और आप सब मेरे मुहाफिज हैं। मेरा टॉपिक है आज कि औरतों को घर में रह के घर के काम देखने चाहिए, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अभी मेरी बहन आई सैरिश, उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया और ये यहाँ पे मैंने कुछ उनके पॉइंट्स नोट किए और आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको भी साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। पिछले दिनों सर मैं अपने मेरा एक दोस्त था, तो उनसे मैं इस हवाले से बात कर रहा था, मैं डिस्कशन कर रहा था। वो मेरा करीबी एक बड़ी टाइप है, तो उससे मैंने पूछा कि यार आप बताओ, आप क्या कहते हो, औरतों को घर से बाहर निकलना चाहिए काम करने के लिए या नहीं निकलना चाहिए? तो वो मुझे कहता है, उस्मान भाई आप क्या बातें कर रहे हैं, आजकल यूट्यूब टिकटॉक का ज़माना है और ये आप किस तरह की बातें लेके फिर रहे हैं? आजकल ये जी जनरेशन जिसको कहते हैं, ये आपकी बातें किधर सुनती हैं, ये पुराने बातें हैं। मैंने कहा यार कम से कम जो मुसलमान ख़वातीन हैं उनकी सोच तो कुछ मुख्तलिफ होगी। तो वो कहता है कि मुसलमान जो पहले थे वो अब गए, अब वो मुसलमान ख़त्म हो गए, अब ये नए मुसलमान हैं, इनकी नई सोच है। तो मुझे वो बात इतनी बुरी लगी ना उसकी उस वक्त, यकीन करें मैंने उसको उसी वक्त कह दिया। मैंने कहा भैया इधर स्टॉप हो जाओ, मुसलमान पुराना नया नहीं होता, मुसलमान मुसलमान होता है, मुसलमान में कब से पुराना नया है? तो फिर मैंने उसको इस तरह कहा और उस वक्त मुझे एक जो है उस्ताद का जुमला याद आया। उस्ताद फरमाते हैं कि जो है ना, मुसलमान एक दिलेर कौम है, मुसलमान एक दिलेर कौम है, इससे लोग खौफ खाते हैं। ये बिल्कुल एक सोए हुए शेरों की तरह है, और जब ये शेर उठ जाए ना तो सारे जो गीदड़ हैं वो भाग जाते हैं। मुसलमान एक ऐसी कौम है। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह। मैं देखें, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं आप लोगों को कि मैं कंपटीशन चले एक रख दिया गया, ये कंपटीशन के चले एक बात बन गया है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं कन्विंस करना चाहूँगा। ठीक है, हमारी बहनें हैं तो जिस तरह हम अपनी बहनों को गाइड करेंगे उसी तरह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो है ना अपनी राय का इज़हार करूँ। और जो हमारा इस्लाम कहता है, देखें हम सब मुसलमान हैं तो इस्लाम को फॉलो करना हमें चाहिए, तो मैं उस हिसाब से बात करने की कोशिश करूँगा। आजकल ये जो हम देखते हैं कि औरतों को जो है ना घर से बाहर निकलना चाहिए, उनको मर्दों के साथ शाना बशाना होकर इस तरह काम करना चाहिए, ये हम देखते हैं। इसमें आप लोग एक पॉइंट नोट करिएगा, इनका जो एक पॉइंट होता है ना, वो ये पॉइंट होता है कि ये जो अच्छे अच्छे काम होते हैं ना, चुन के अच्छे अच्छे काम, वो सारे कहती हैं कि हम करेंगे, यानी वो सारे काम कहती हैं हम ये करेंगे। मिसाल के तौर पे
आप इनसे कहें कि आप लोग जो है ना हमारे साथ आएँ जंगों में आपके इंफॉर्मेशन के 99.9% मर्द शहीद होते हैं, मर्द जो है ना जंगों में जाके लड़ते हैं। आप इनसे कहें कि हम जो है ना जंगों में जाते हैं और आप भी हमारे साथ जंगों में आएँ, तो फिर इनका जवाब क्या होता है, नहीं नहीं हमें तो वो नहीं चाहिए, हमने तो नहीं जाना। फिर आगे देखिएगा, वो एक मीम में पिछले एक दिनों पढ़ा था, एक फेसबुक में एक पोस्ट आई हुई थी। एक मज़दूर था, मज़दूर के हाथ में एक हाथ में बेलचा पकड़ा हुआ था, एक हाथ में उसने चार्ट पकड़ा हुआ था, और वो चार्ट पकड़ के उस चार्ट में लिखा हुआ था आओ बाजी शाना बशाना। तो वो क्या कहता है कि आप मज़दूरी भी तो करो फिर। तो ये फिर क्या कहती हैं कि हमें जो है ना मज़दूरी नहीं करनी, हमें तो ऑफिस में जगह चाहिए, हमने तो मॉडल्स बनना है, मॉडल। हम तो एक्ट्रेस बनेंगी। तो ये जो है ना एक होती है सोच। देखें जो भी है, इस्लाम में सबके रोल्स डिफ़ाइन हैं। औरतों के जो हुकूक हैं वो उनको मिलते हैं इस्लाम में, और जो सबसे ज़्यादा हुकूक हैं वो औरतों को इस्लाम में मिलते हैं। औरतों के कुछ रोल्स डिफ़ाइन हैं और मर्दों के कुछ रोल्स डिफ़ाइन हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग जाएं घर में जाके एक नया फ़लसफ़ा लॉन्च करें, आज जाके घर में जाके कहें कि हम लोग बिलीव करते हैं कि औरतों को घर से बाहर निकलना चाहिए, और घर वालों को कहें कि आज से जो है ना औरतें काम करेंगी, हम हैं बबर शेर, और बबर शेर का काम होता है घर में बैठ के रिलैक्स करना, हम बैठ के रिलैक्स करेंगे। पुत्रों जुतियाँ पेंगी आप लोग को, ये जाके बताना ज़रा। और देखें इस्लाम में भी यही है ना, इस्लाम भी क्या कहता है। ये मैंने एक हदीस इधर लिखी हुई थी ताकि गलती ना हो जाए, तो इसलिए मैंने एक हदीस इधर नोट की हुई है कि हमारा इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से। अब सबकी राय तो होगी, लेकिन इस्लाम देखिए क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि और अपने घरों में ठहरी रहो, और जिस तरह पहले जाहिलियत के दौर में इजहार तजम्मुल करती थी उसी तरह से जीनत ना दिखाओ, और नमाज़ पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करती रहो। ए पैगंबर के अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें पाक साफ़ कर दे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सूरह अहज़ाब की आयत है, ये नाजिल कब हुई थी। ये नाजिल हुई थी जब अज़वाज मुतहरात, हमारी जो माएँ हैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, जब उन्होंने ये कहा कि औरतों को भी, अब मर्दों के गोल्स होते हैं, सारे जाते हैं बाहर जाके कुछ काम करते हैं, अपने गोल्स बनाते हैं, तो औरतों के भी कुछ गोल्स होने चाहिए। तो इस्लाम इस चीज़ को क्यों नहीं डिफ़ाइन करता। तो जब उन्होंने ये कहा कि औरतों के गोल्स होने चाहिए, तो उस वक्त ये आयत अल्लाह ताला ने भेजी कि घरों में ठहरी रहो, ताकि तुम्हारी जो पाक साफ़, तुम्हारा जो किरदार है वो पाक साफ़ ही रहे। मैं आपको बताऊं, जो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, आप देखें ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में आजकल क्या हो रहा है, इस्लाम को वो बिल्कुल फॉलो नहीं करते ना, हम तो ये कहते हैं। और वहाँ पे देखें एक साल के अंदर 50 से 55 हज़ार केसेस रिपोर्ट होते हैं रेप के, 50 से 55 हज़ार। तो आप देख लें ये फिर इसको। इस्लाम ने औरत को एक स्ट्रॉन्ग किरदार दिया हुआ है। औरत इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि आपको मैं बता नहीं सकता। अभी ये इधर मेरी बहन ने कहा कि जो है ना औरत अगर घर से बाहर नहीं जाएगी और वो तालीम हासिल नहीं करेगी तो वो फिर अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेगी। तो मैं इनसे इधर कहना चाहूँगा कि अगर मेरा एक भाई हो और मेरी एक बहन हो और मेरे पास चॉइस हो कि अपने भाई को पढ़ाना या बहन को, तो यकीन करें मैं कहूँगा भाई की खैर है बहन पढ़ेगी। मैं यही कहूँगा कि मेरी बहन पहले पढ़ेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें, जब एक मर्द पढ़ता है ना तो वो उसका अपना ही फ़ायदा होता है, या वो अपने आगे बच्चों तक ही
लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो वो पूरी नस्ल को तैयार कर देती है आगे। तो मैं इसके पूरे हक़ में हूँ कि औरत को तालीम हासिल करनी चाहिए। और देखें ना, इस्लाम में यही है कि तमाम मुसलमानों पर तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, तो इल्म हासिल करना चाहिए। आप देखें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो एक स्कॉलर थी, उनसे पढ़ने आते थे, उनसे इतने सहाबा आते थे उनसे पढ़ने, उनसे सीखने के लिए। तो फिर इससे ज़ाहिर यही होता है कि हमें इल्म सीखना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ मैं। औरत की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, अब ये मैंने इधर आपको बता दिया कुरान की जो आयत है उसके मुताबिक कि औरतों को घर में रहना चाहिए। तो उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ, उनके कुछ रोल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। वो रोल्स जो हैं ना, वो देखें, अगर औरत बाहर भी नहीं जाएगी तो फिर वो क्या करेगी? उसके ज़िम्मे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लगी हुई है, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, मैं आपको बताऊं, बंदे के दांतों से पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी। वो एज़ अ बीवी, एज़ अ वाइफ इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है कि वो मर्द के अंदर का छुपा हुआ फरिश्ता भी जगा सकती है। मर्द को मैन से सुपरमैन भी बना सकती है ये औरत। और यही औरत इतनी, अगर बुरा करने पे आ जाए तो इतनी बुरी साबित हो सकती है कि मर्द के अंदर छुपा हुआ हैवान वैशी भी सामने ला सकती है। तो आप खुद देखें कि वो औरत जो मैन को मैन से सुपरमैन बना सकती है, वो माशरे में कितना चेंज ला सकती है। हमारे इस्लाम में क्या हमें सिखाया जाता है? ये अब एक हमारे थोड़ा सा एक तालीम का भी है कि हमें पूरा सारा रटे लगवाए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ की थोड़ी कमी मुझे इधर नज़र आती है। वो हमें तरबियत उस तरह से नहीं दे सकते। हमें तैयार करते हैं, जाओ भाई रटे लगाओ, नौकरी करो और आगे ये करते जाओ, लेकिन हमें तरबियत नहीं देते कि एक बीवी को कैसा होना चाहिए, एक शोहर को कैसा होना चाहिए। बस सिर्फ ये पढ़ा दिया कि बीवी के क्या हुकूक़ हैं और शोहर के क्या हुकूक़ हैं। ये तालीम में थोड़ा सा है इस तरह से, लेकिन इंशाअल्लाह चेंज हम ही करेंगे। ये चेंज हमने करके जाना है यहाँ से। ये आज आप लोग पक्का कर लें इसको कि चेंज हम करके जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं, जब औरत एक अच्छी बीवी बनती है ना, एक अच्छी बीवी साबित होती है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये आज मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। जो मर्द होते हैं ना, उनको पता होता है उनकी फीलिंग क्या होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ सीधी सीधी। जब एक मर्द घर जाता है और उसकी बीवी ये कहना शुरू कर दे कि आप मेरे सरताज हैं, आप अगर ना होते तो फिर मेरा क्या होता, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कुर्बानियाँ देते हैं हमारे लिए, आप इतना सब कुछ करते हैं, आप बैठे मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ, आप बैठे मैं आपके लिए मैं आपको चाय बना के देती हूँ, आप मुझे बताएं आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी तो नहीं हुई ऑफिस में, आप मेरे साथ शेयर करें। अगर ऐसा करना और औरत शुरू कर दे तो यकीन करिएगा कि वो मर्द जिसको अभी कुछ देर पहले हम जो कह रहे थे, वही मर्द आपको सर पे बिठा के रखेगा, वही मर्द। यार अगर एक बंदा बुरा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भी बुरे हो जाओ। यकीन करें, जब तलाक होती है तो अर्श हिल जाता है, इतनी बुरी चीज़ है ये। तो आप देखें कि वो चीज़ जो अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह कहता है यार अगर ठीक है वो है तो आप बर्दाश्त करो, ठीक है। सब्र का हुक्म दिया है कुरान मजीद में, 103 दफ़ा सब्र का हुक्म आया है। सब्र का फल मीठा होता हम क्यों कहते हैं? यही बीवी बाज़ औक़ात जो है ना, आजकल जो हम लोग देखते हैं, हमें देखने को मिलता है कि बेटा तुमने जाना है, यानी आप देखें तरबियत कैसी हो रही है। ये एजुकेशन की कमी है, ये बेसिकली तालीम की कमी है जो इस तरह तरबियत करते हैं। उनको कहा जाता है कि बेटा आपने जाना है उधर और बता देना है कि आप जो है ना एक ख़तरनाक ख़ानदान से हो, उनको बता देना है। आपने उनको नीचे, वो जो आपका जो भी है, यानी आपका जो हस्बैंड है, उसको आपने नीचे लगा के रखना है। ये हमें सिखाया जाता है।
और फिर वो जाके करती क्या है, देखिएगा ज़रा, वो जाती है उधर और जब उसका खावंद, अब देखें पहले मैंने आपको बताया उसको जब एक पहली बीवी जो जिसका खावंद आता है वो घर में उसका रवैया कैसा था। अब देखें दूसरी बीवी जब आती है तो इसका रवैया क्या होता है। ये कहती है कि आ गए हैं, इस तरह आ गए हैं। अच्छा, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे ये कहते हैं कि मामा मामा पापा आ गए, हमारे पापा आ गए। कहती हैं ओ पुत्र बह जा वो रोज़ ही आना है। ये कहा जाता है। फिर वो बच्चे भी कहते हैं अच्छा ये वैसे, वही बच्चे जो उस बाप को रोल मॉडल समझ सकते हैं, माँ उनको रोल मॉडल दिखा सकती है, वही अब देखें उसकी एक छोटे से स्टेप की वजह से उसकी तरबियत में कितना नुकसान पड़ेगा। तरबियत में माँ की जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, यानी जो हमारे कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि उसका मफ़हूम मैं बता रहा हूँ कि औरत की जो सबसे अवलीन ज़िम्मेदारी है वो तरबियत करना है, वो घर को देखना है। ये मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। ये औरत एज़ अ मदर, एज़ अ माँ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप देखें एक बच्चा है, उसको स्कूल से ख़त देते हैं, स्कूल से ख़त में लिख के भेजते हैं कि बेटा जाओ ये ख़त जाके अपनी माँ को दे दो। और उस माँ को देखिएगा, वो माँ कहती है, जब वो माँ ख़त पढ़ती है तो ख़त में लिखा होता है कि तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ सकता, तुम्हारा बेटा नालायक है, हमने कोशिश की है लेकिन ये नहीं पढ़ सकता बिल्कुल, और हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। और उस माँ का आप देखिए, उस माँ की कितनी वेल ग्रूम्ड है वो, उस माँ की सोच देखें। ये जो कहते हैं ना कि औरत की सोच घुटनों में होती है, सारे ऐसे ही कहते हैं। उस माँ की सोच देखें और उस माँ की आप उसकी ग्रूमिंग देखें किस लेवल की हुई है। वो माँ उसको कहती है, वही ख़त उसको दिखा के कहती है कि बेटा ये स्कूल वालों ने भेजा आपके लिए, कहते हैं कि आप जो है ना स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ा सकता है। वही माँ उसको कहती है, हालांकि ख़त में कुछ और लिखा था। वही माँ उसको कहती है कि बेटा कोई ऐसा है ही नहीं जो तुम्हें स्कूल में पढ़ा सकता है, आज के बाद तुम्हें मैं पढ़ाऊँगी। तो फिर मुझे आप बताएं वो बच्चा थॉमस एडिसन क्यों नहीं बनेगा। यही माँ इतनी पावरफुल है कि जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा एक काफ़िले में जा रहा है, एक काफ़िले वालों के साथ जा रहा होता है और काफ़िले में चोर हमला कर देते हैं, कुछ चोर डाकू आते हैं और काफ़िले में हमला कर देते हैं, सारे जितने भी होते हैं सबका माल लूट लेते हैं काफ़िले वाले के। तो ये जो बच्चा होता है, इस बच्चे के पास कुछ चोर आते हैं, इस बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, जो भी है हमें दे दो। और वो बच्चा कहता है कि मेरी कमीज़ की नीचे तह में 40 अशरफियाँ सिली हुई हैं, 40 अशरफियाँ। वो चोर कहता है, वो चोर चेक करते हैं और वाकई वहाँ से 40 अशरफियाँ निकल आती हैं। वो चोर बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि अगर तू मुझे ना बताता तो मैं फिर भी जो है ना कि तुझे छोड़ देता, क्योंकि तू बच्चा था, मुझे क्या पता था तेरे पास 40 अशरफियाँ होंगी। तो वो चोर बड़ा हैरान होता है। वो चोर उससे पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो वो बच्चा देखिएगा, उसकी तरबियत का लेवल देखें आप लोग। वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ ने कहा था बेटा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमने कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए। यही माँ इतनी स्ट्रांग होती है कि फिर उस बच्चे को अब्दुल कादिर जिलानी बना देती है। तारीख़ बड़ी पड़ी है ऐसे वाक़यात से। यही माँ इतनी स्ट्रांग है कि जब बच्चे की तरबियत के लिए, जब बच्चा छोटा होता है, उसको 2 आने दे के बेचती है, 2 आने दे के बेचती है और कहती है बेटा एक आना खा लेना और एक आना बांट देना। तो फिर आप मुझे बताएं कि वो बच्चा अब्दुल सत्तार ईदी क्यों नहीं बनेगा। सोचने वाली बात तो है ना यार। इतनी अजीम, इतनी वक़ार वाली शख्सियत को, इतने अजीम किरदार वाली शख्सियत को हम लोग आज सड़कों में बेइज्जत होता हुआ देख रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं,
हम मर्द हैं, जाहिर है सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, बाहर के लोगों की सोच हमें पता होती है। आप लोग इधर एकेडमी में बैठती हैं, आप कुछ लोग तकरीबन सभी आपको बहन कह के बुलाते हैं और आप भाई कह के बुलाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये माशरा ऐसा है ना, यहाँ पे आपको इस जगह में तो एकेडमी में तो आपको सब बहन कहेंगे, लेकिन बाहर आपको शायद ही कोई बहन कहे। बाहर ऐसा माशरा नहीं है। बाहर का माशरा ऐसा माशरा है कि जब अपनी बहन की बारी आती है ना, तो वो लोग शेर बन जाते हैं सारे। जब अपनी बहन की बारी आती है, सारे कहते हैं यार मैं अपनी बहन के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन जब किसी दूसरे की बहन की बारी आती है, जब किसी दूसरी लड़की की किसी दूसरी औरत की बारी आती है, तो वो सारे उसको नोचना शुरू कर देते हैं, उसको घूरना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्या मिलता है यार इनको घूरने से।